नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। सेल्फ स्टडी विद टीचर पर आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। तो आज हम जीके जिस क्लास 20 के अंतर्गत इससे पहले हम क्लास 19 देख चुके हैं, तो क्लास 20 के अंतर्गत हम 50 ऑनलाइनर आज दोबारा देखेंगे। तो आप इन क्लासेस को करके आप कम से कम समय में जीएस को तैयार कर सकते हैं। तो अपना टाइम इस वक्त बचाकर चलिएगा, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस समय, क्योंकि एग्जाम डेट आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष जो है जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी सेवानिवृत्ति आयु याद रखेंगे, वो 62 होती है, मतलब 62 वर्ष होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा राव फूले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और ये 1873 ईस्वी में की थी। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है, गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि पुर्तगाली जो थे सबसे बाद में जो भारत को छोड़कर गए थे, तो पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया था 19 दिसंबर को। तो इसी उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो हिमालय हो जाएगा। इसी तरह पूछा जाए कि वलित पर्वत का उदाहरण कौन है, तो ये वो भी हिमालय हो जाएगा। याद रखिएगा। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है 1921 और 1922 के दौरान हुआ था। इसी वक्त भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो याद रखिएगा, मोपला विद्रोह 1921-22 के दौरान हुआ था। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिएगा। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान का जनक ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 23 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग कहाँ है? तो ये अमृतसर पंजाब में है। याद रखिएगा। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत म्यूजिक क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? जो सूर्य की चमकती सतह हमें दिखाई देती है यह प्रकाश मंडल कहलाती है, फोटोस्फीयर कहलाती है। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो जो 49वीं समांतर रेखा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देश के बीच से गुजरती है। तो याद रखिएगा इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, हमको पता है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार हुआ था। ये इस समय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था ये वायसराय था। आपको पता होगा। आपको बताना है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने कौन सी उपाधि जो थी वो लौटा दी थी इसके विरोध में। तो याद रख, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला है, प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है इसमें से? तो शिव कुमार शर्मा जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था संतूर वादक कौन थे, तो उसमें शिव कुमार शर्मा था। तो मैंने 1 लाइन में लिख दिया है संतूर वादक कौन थे। तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, इतना याद रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो सापेक्षता का सिद्धांत इसकी खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, सापेक्षता के सिद्धांत की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य थे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। जब जोड़े गए थे तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बट एक 11वां जो लास्ट एक और जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया था। वो था हर माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये
66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये अनुच्छेद याद रखेंगे कौन सा है, तो 51A अनुच्छेद है, याद रखिएगा 51A ये अनुच्छेद हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो भारतीय संविधान सभा का विचार जो था ये पहली बार M.N. रॉय ने दिया था। M.N. रॉय ने जो है संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था, 1934 ईस्वी में दिया था इन्होंने, तो ये भी याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये मध्य प्रदेश में है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है ये परम 8000 है, याद रखिएगा। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो जो सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था, 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, याद रखिएगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो ये 2 से लगभग कुछ ज़्यादा ही होता है, तो लगभग पूछा है तो लगभग 2 हो जाएगा। नींबू रस का पीएच कितना होता है, लगभग तो 2 के आसपास होता है। कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच है, तो कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो गौतम बुद्ध से संबंधित कहानियों का उल्लेख किया गया है जातक कथाओं में, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसी तरह से 1971 में किस देश का गठन किया गया था, तो मुजीबुर रहमान ने जो है 1971 में जो है बांग्लादेश का गठन किया था, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो इसको भी याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वायुमंडल की परत कौन सी, तो पृथ्वी की सतह के जो सबसे निकट वायुमंडल की परत है वो क्षोभ मंडल है। इसके बाद समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल उसके बाद आएगा। तो ये 5 परतें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में। और जो है हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो ये वायुयान जो हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में हुई होती हैं, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, इसको भी याद रखिएगा। यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी ये विजय लक्ष्मी पंडित थी, याद रखिएगा इसको। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है, तो विजयवाड़ा कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। अगला है ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है, तो दुनिया में जो सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है मौसिनराम है, ये मेघालय में पड़ता है, तो याद रखिएगा। दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है, तो मौसिनराम है। रिले शब्द किससे संबंधित है, तो रिले शब्द जो है दौड़ से संबंधित है, रिले शब्द दौड़ से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो हार्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो हार्नबिल त्यौहार। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। तो स्ट्राम्बोली को जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, याद रखिएगा। नागरिकता और अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। तो नागरिकता पर कोई भी कानून कौन बना सकता है, तो संसद है। तो समाप्ति और अधिग्रहण दोनों के संबंध में अगर कोई शक्ति किसी के पास है तो संसद के पास है, याद रखिएगा। और नागरिकता के बारे में अगर बात करें तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो ये भी याद रखिएगा। भाग कौन सा है नागरिकता से संबंधित, तो भाग 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का उल्लेख किया गया है संविधान में, याद रखिएगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो विल्हेम रॉन्टजन ने की थी, विल्हेम रॉन्टजन ने की थी। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी, विल्हेम रॉन्टजन ने की थी।
अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है, तो ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी से सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, और लोकसभा उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। इसी तरह से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो ये भी याद रखिएगा। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहते हैं। तो कबीर की जो रचनाएं हैं बीजक में संकलित हैं। याद रखिएगा बीजक में किसकी रचनाओं का संकलन है, तो ये कबीर की रचनाओं का संकलन है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल स्थित है, गोबी मरुस्थल स्थित है। 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1833 में भारत के पहले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। याद रखिएगा गवर्नर जनरल याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कनिष्क किस वंश का महान राजा था। तो कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का राजा था। कुषाण वंश का राजा महान राजा कौन था, तो ये कनिष्क था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया था। मतलब इलेक्शन नहीं हुआ था, ऐसे ही चुन लिया गया था। तो मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया था, तो नीलम संजीव रेड्डी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। अगला है घूमर लोक नृत्य कहाँ का है। तो घूमर लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो ये घूमर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा जो है संसद का स्थायी सदन होता है। इसको भी याद रखिएगा। हम पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो बताना इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। 18, 22, 15, 14 कितनी भाषाएं जो हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, इसको आपको बताना है। और चैनल का जो नया नाम है, क्योंकि आपको पता है चेंज कर दिया गया, तो सेल्फ स्टडी विद टीचर कर दिया गया है। इससे पहले केवी टीचर आंसू था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी क्लासेस लाएँ और हमारा जो मोटिवेशन लेवल है थोड़ा बढ़े। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।